हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर यूपीएससी पर। मैं दीपक कुमार सिंह। तो जैसा कि आप सभी एस्पिरेंट्स को मालूम है कि यूपीएससी की तैयारी में मेंस का जो पार्ट है बहुत ही अहम होता है। और जब हम मेंस की तैयारी करते हैं तो आंसर राइटिंग को अनदेखा किया जाए या हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब विदाउट आंसर राइटिंग आपके मेंस की तैयारी अधूरी है। अब यहां पर बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि जब अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भाई इवैल्यूएशन तो एक हिसाब से एक अच्छे गाइडेंस के अंतर्गत एक इवैल्यूएट कॉपी जो है वो मिल जाए, तो यह संभव नहीं हो पाता। अगर आप रिमोट एरियाज में हैं, दूर आप गांव गांव में आप रहकर पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत मुश्किल हो पाता है। वहीं पे आपको अच्छे मार्गदर्शन में, एक अच्छे गाइडेंस में आंसर राइटिंग तैयारी हो पाए, यह भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपके इसी कठिनाइयों को आसान करने और यूपीएससी में आपको सफल बनाने के लिए मैं लेकर आ रहा हूं यहां पे आंसर राइटिंग का फ्री कोर्स। इसमें मैं आपको टॉपिक के साथ में आंसर राइटिंग कराऊंगा। जी हां, तो आप यहां पर एक बात को ध्यान देंगे, इसका मतलब मैं केवल आंसर राइटिंग नहीं कराने वाला, मैं आपको यहां पे जो आपका सिलेबस है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा मॉडर्न हिस्ट्री से। तो मान लीजिए कि मॉडर्न हिस्ट्री में आपका सिलेबस है 1857 से लेकर और 1947 तक आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आता है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो मैं इन टॉपिक को भी कवर कराऊंगा, मतलब आपको इस कोर्स में टॉपिक भी मिलेगा और टॉपिक के साथ में आपको इनके आंसर राइटिंग भी कराए जाएंगे, ठीक है। हाँ, आंसर राइटिंग भी कराए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको कम से कम 1857 से 1947 का हर एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए और उसके आंसर राइटिंग भी क्लियर होने चाहिए। मैं यहां पे बिल्कुल जीरो टॉपिक की बात नहीं कर रहा। मैं 1857 के कारण लिखवाने वाला आंसर राइटिंग का टीचर नहीं हूं, बल्कि मैं आपको यहां पे 1857 में कैसे न्यू ऑर्डर ओल्ड ऑर्डर की कहानी है वो बताऊंगा। मैं यहीं पे आपको गांधी जो हैं, गांधी के बारे में जब आंसर लिखाऊंगा तो गांधी के बहुत सारे थॉट जो हैं, गांधी के ऊपर जो कोट हैं, ऐसे बहुत सारी चीजों पे मैं आपको आंसर राइटिंग कराने वाला हूं, ठीक है। तो याद रखेंगे ये केवल 1857 से 1947 के बीच का ही टॉपिक नहीं होगा, बल्कि मैं आपको यहां पे एक जानकारी और दे दूं कि इसमें मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी ऐड करने वाला हूं। रुकिए, मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। उससे पहले देख लेते हैं कि भाई उड़ान बैच आ रहा है आपका यूपीएससी का 2024-25 के लिए। अगर आप सीरियस हैं यूपीएससी की तैयारी में तो आप यहां देख सकते हैं कि बच्चे जहां लाखों रुपए देकर भी आंसर राइटिंग प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, उनके सामने चैलेंज आता है। वहां पे हम 900 प्लस आवर्स की क्लास, मेंस के 10 टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज और क्लास में ही मैं आपको आंसर राइटिंग जो है वो लाइव नोट्स मेकिंग, मतलब आंसर राइटिंग और लिख कर पढ़ाने पे आपका जो नोट्स मेकिंग है ये भी आपको होगा। और साथ में कॉम्प्रिहेंसिव कवर, मतलब हम पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। फ्री मेंटरशिप इंटरव्यू गाइडेंस है, जो बच्चे प्री निकाल रहे हैं उनके लिए बेनिफिट है, ठीक है। ये फ्री में अवेलेबल है इन बैच के, उड़ान बैच के बच्चों को। और जो टॉपर्स क्लास, टॉपर्स की जो क्लासेज है, मेंटरिंग है, वो भी आपको उस उड़ान बैच में मिलेगी। और वेल प्लान्ड शेड्यूल आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। याद रखेंगे, आप सब्सक्रिप्शन के टाइम में कोड यूज करेंगे दीपक1। अगर आप ये कोड यूज करते हैं आपको डिस्काउंट प्राइस में 7999 पे कोर्स अवेलेबल होगा। ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है 17 जुलाई से, 17 जुलाई से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है? तो यहां पे आप देख रहे हैं कि इस बैच में ये सारे बेनिफिट आपको जो हैं वो अवेलेबल हो रहे हैं और ये केवल 7999 में अवेलेबल है। समुद्र मंथन हमारी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं दीपक1 कोड से। इसमें रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 को बहुत से अच्छे अमेजन के गिफ्ट वाउचर अवेलेबल हो रहे हैं, तो ये भी बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। 50 एमसीक्यू होंगे 60 मिनट में, से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। सुबह 10:30 बजे 9 जुलाई को ये टेस्ट होने वाला है। आइए देखते हैं कौन से टॉपिक और करेंगे। तो आप सभी को मालूम होगा कि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, या फिर हम, हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम दे देते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो मैं इस सेशन में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराने वाला हूं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि एजुकेशन के ऊपर एक अच्छा सा आंसर राइटिंग हो जाए, ठीक है। द सेकेंड और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विमेन पर, विमेन मॉडर्न इंडिया में, क्लियर है।
हाँ, इसके ऊपर भी आपको आंसर राइटिंग हो जाए। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में क्या रोल रहा है, ठीक है, क्या रोल रहा है, विमेन की कंडीशन क्या रही है, विमेन को लेकर कितने मूवमेंट हुए, थोड़ा हम इस पे फोकस करेंगे। इसके साथ में हम आपको ट्राइबल, ठीक है, हाँ, मूवमेंट्स भी कराएंगे, ट्राइबल और पीजेंट मूवमेंट, इन पे अलग से आंसर राइटिंग होगी। हम इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी देखेंगे, इकोनॉमिक पॉलिसीज को देखेंगे, हम इस पे भी आंसर राइटिंग करेंगे। तो ये हमारे एक्स्ट्रा टॉपिक है जिन पे हमें आंसर तो लिखना ही है, ठीक है। और साथ में मतलब इसमें तो हम लिखेंगे, एडवांस फोकस करेंगे, साथ में आपका पूरा 1857 से लेकर 1947 का टॉपिक इसमें क्या होगा, कवर किया जाने वाला है। क्लियर है, ये टॉपिक आपको इसमें कवर कराए जाएंगे। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है कि आंसर राइटिंग के लिए मैं बिगिनर हूं, मतलब अगर आप आंसर राइटिंग के लिए बिगिनर हैं, ठीक है, तो अब आप क्या करें, अब आप कैसे तैयारी करें, ठीक है। तो मैं यहां पे आज एक हिंट देता हूं कि हिस्ट्री में आंसर राइटिंग को करने के लिए किन चीजों का ध्यान देना चाहिए। क्लियर है, अगर मैं यहां पे बात करूं हिस्ट्री की, जो मैं आपको अभी स्टार्ट करने वाला हूं, तो देख लीजिए ध्यान से। हिस्ट्री की आंसर राइटिंग में बच्चों आपको ध्यान देना है कि हिस्ट्री की आंसर राइटिंग में सबसे पहले आप अपने टॉपिक को इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, हम इन 3 पार्ट में जब भी हम आंसर राइटिंग करते हो, खासकर हिस्ट्री सेक्शन में, तो हम इसको मुख्यतः 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी आंसर राइटिंग जो है उसका पहला भाग इंट्रोडक्शन ही होगा, दूसरा मेन बॉडी होगा और तीसरा कंक्लूजन होगा। अब अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं यहां पे, तो बच्चों आपको यहां पे ध्यान देना है कि जब भी हम हिस्ट्री की आंसर राइटिंग करते हैं, जब भी हम हिस्ट्री की आंसर राइटिंग करते हैं, तो हम जब इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में जाते हैं, तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि इसके इंट्रोडक्शन में वी नीड टू फोकस, ठीक है। हम यहां पर टॉपिक में डिफाइन, एक क्वेश्चन डिफाइन पे आ जाएगा और एक क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन पे। मतलब हम किसी भी टॉपिक पे, फॉर एग्जांपल अगर टॉपिक 1857 है, तो या तो आप 1857 को डिफाइन कर दो, नहीं कर पा रहे हैं एक्सप्लेन कर दो। हिस्ट्री में किसी भी कीवर्ड पे आंसर राइटिंग आता है, किसी भी टॉपिक पे, तो अगर वो पर्टिकुलर कीवर्ड है तो प्लीज आप उसको डिफाइन करें। जैसे मान लीजिए कि आंसर राइटिंग नेशनलिज्म पे आया, तो आप यहां पे नेशनलिज्म की डेफिनेशन दे सकते हैं। A group of people having common thought, common aspirations, common belief, common knowledge is called nationalism। और वहीं पे अगर ये टॉपिक आ गया कि भाई आपको एक्सप्लेन करना है 1857 जो रिवोल्ट था, वो एक मतलब फर्स्ट फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल नहीं था, ऐसा कुछ आपको करके देना है, तो यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज 1857। क्लियर है। मैं अभी मॉडर्न हिस्ट्री के बाद मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के भी आंसर ऐसे लिखा दूंगा, ऐसे टॉपिक रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने कहीं पढ़ रखा हो तो आप अपने स्किल्स को और ज्यादा हाई करने के लिए, हाई स्किल और हाई नॉलेज और अच्छे लेवल पे आंसर राइटिंग के लिए आप जुड़ सकते हो। तो यहां पे आपको डिफाइन और यहां पे आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है मेन बॉडी। मेन बॉडी में कुछ खास चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला, डायमेंशन। जी हां, अगर आप हिस्ट्री में आंसर राइटिंग कर रहे हो तो बिना डायमेंशन के आपका आंसर राइटिंग परफेक्ट नहीं होगा। आपको खोजना है कि उस क्वेश्चन में कितने प्रकार की बातें या कितने हेडिंग्स बन सकते हैं। यहां पे डायमेंशंस हो जाएंगे और डायमेंशन के अंडर में सब टॉपिक्स आपको ऐड करने हैं। सब टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल पूछा है कॉज ऑफ 1857, तो हमने सीधे यहां पे डायमेंशन में क्या लिख दिया, कॉज। क्लियर है। और कॉज लिखने के बाद हमने एक एक कॉज को, मान लो जैसे पॉलिटिकल कॉज है तो उसको मैंने यहां पे लिख दिया पॉलिटिकल कॉज सब हेडिंग, और फिर हमने इनके पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया। देन यू हैव टू एक्सप्लेन ईच हेडिंग या सब टॉपिक।
तो यहाँ पे हेडिंग जो डायमेंशन है, सब टॉपिक्स हैं, आपको हर एक पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और अगर आप हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे तो बहुत अच्छा हो पाएगा, आपका आंसर बहुत अच्छा जाएगा। सेकेंड पॉइंट, हिस्ट्री के आंसर राइटिंग में यह ध्यान देने लायक होता है कि हिस्ट्री के आंसर राइटिंग में आपको पैसिव वॉइस का यूज करना है। ठीक है, पैसिव वॉइस का यूज मतलब मान लीजिए कि कोई कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई कह रहा है कि 1850, मतलब ये मान लेते हैं कि नॉन वायलेंस, ठीक है, नॉन वायलेंस जो है, तो ऐसे गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह इन इंडिया। अब ये जो स्टेटमेंट है ये उतना कैची नहीं लग रहा है, ये उतना अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पा रहा आपके आंसर को। ठीक है, अगर हम इसकी जगह ये लिख दें सत्याग्रह वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी, क्लियर है, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह की जगह हम सीधे सबसे पहले सत्याग्रह शब्द, ठीक है, वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी, कुछ ऐसा करके लिखें, कीवर्ड को थोड़ा सा हम इन्वर्टेड कॉमा दें, अंडरलाइन करें, इससे हमारे आंसर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है। और तीसरी चीज जो खास आपको यहां पे ध्यान देनी है, ठीक है, मेन बॉडी में ऑलवेज बी द थर्ड पर्सन, ठीक है, हाँ, मतलब थर्ड पर्सन स्टाइल में आपको लिखना है। एक्चुअली जब भी इतिहास भी कोई लिखता है तो थर्ड पर्सन स्टाइल में लिखता है। व्हाट इज थर्ड पर्सन स्टाइल? थर्ड पर्सन स्टाइल मतलब जैसे आपको गांधी जी चंपारण पहुंचे, मोतिहारी का कमिश्नर जो था उसने ऑर्डर पास किया कि गांधी जी को चंपारण जाने से रोका जाए, चंपारण पहुंचने से रोका जाए। अब ये आप ऐसा मत लिखिए, ठीक है, कि मोतिहारी कमिश्नर पास द ऑर्डर, आई सॉ गांधी वॉज देयर, ऐसा नहीं, आई सॉ नहीं, तुमने क्या देखा, तुम वहां पे थे ही नहीं। ये हिस्ट्री, इतिहास है, प्राचीन समय की बात है या पहले की बात है, पास्ट है आपका। तो पास्ट को जब भी आप बताओगे या जब भी एक्सप्लेन करोगे तो वहां पे दो लोगों के बीच की बातें रखोगे। तो हमेशा आप जब भी आंसर राइटिंग करो तो आप हमेशा फोकस करो कि यहां पे दो लोगों को आप बनाओ ऑब्जेक्ट, दोनों के बीच की बातों को लिखो, इससे आपके पास वर्ड्स ज्यादा आएंगे, हमेशा वर्ड्स की कमी हो जाती है। क्लियर है? तो आप वहां पे मोतिहारी कमिश्नर क्या कर रहा है, गांधी जी उसके बदले क्या कर रहे हैं, मतलब लोगों को मान लीजिए आप पिक्चर या कहानी सुना रहे हो, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, फॉर लाइक द थर्ड पर्सन स्टाइल, लाइक द एक आपको स्टोरी प्रेजेंट करनी है। ठीक है, हाँ, यू हैव टू एक्सप्लेन द स्टोरी अबाउट टू पीपल्स, ठीक है, और आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। तो ये आपका एक बेटर जो है, ठीक है, फॉर्मेट जो है आंसर राइटिंग का होता है। कंक्लूजन में आपको तीन चीजों पे ध्यान देना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कंक्लूजन में कौन सी तीन चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहली चीज होती है एग्री, दूसरी होती है रिजेक्ट, तीसरी होती है, ठीक है, अंडरस्टूड। जी हां, फॉर एग्जाम्पल 1857 की क्रांति फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था, ऐसा स्टेटमेंट है, इस पे लिखना है आंसर। तो क्या आप उससे एग्री करते हो? एग्री करते हो तो योर कंक्लूजन शुड बी लाइक दैट। अगर आप रिजेक्ट करते हो, नहीं वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, तो वो ऐसा होगा। ये बहुत कम यूज होता है, मुश्किल से 5%, वो भी जब क्रिटिकल एनालिसिस आता है तब, वरना नॉर्मली ये यूज होता है और ये यूज होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपने उसी स्टेटमेंट को आगे कंटिन्यू कर दिया जो आपने आंसर लिखा, और इसी में आपने कुछ वैल्यू एडिशन दे दिया। ठीक है, जैसे गांधी जी के ऊपर आपने लिखा और गांधी जी को अन्ना हजारे के साथ जोड़ दिया। ठीक है, गांधी जी को अन्ना हजारे के साथ जोड़ दिया। आप आंसर राइटिंग कर रहे हो जैनिज्म पे, आज वर्तमान में जैनिज्म के थॉट को आपने जोड़ दिया। ठीक है, जी हां, क्लियर है? तो अंडरस्टूड ये भी होता है कि आप गांधी जी पर अगर आंसर लिख रहे हो तो गांधी जी भी जैन से प्रभावित थे, जैन धर्म से, तो आप उनके पॉइंट को भी लिख सकते हो। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टेल यू कि ये बेस्ट वे है आपके आंसर राइटिंग की तैयारी का। तो मैं इसी तरीके से आपको हर एक आंसर एक्सप्लेन करूंगा, हर एक टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं उस टॉपिक को पढ़ाऊंगा भी वैसा ताकि वो आपके आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1857 पढ़ाने जा रहा हूं तो मैं उसको पहले इंट्रोडक्शन लिखाऊंगा, फिर उसके डायमेंशन सारे पढ़ा दूंगा, फिर आपको उसके कंक्लूजन पढ़ा दूंगा। तो एक अलग अप्रोच में, एक अलग लेवल पे अगर आपको इतिहास पढ़ना हो
एक अलग तरीके से, तो मैं आपको यहां पर ये प्रोवाइड करने वाला हूं। मुझे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये चाहिए, ठीक है। जल्द ही मैं आपको ये कोर्स स्टार्ट करके दे रहा हूं 12 तारीख से, ठीक है। 13 तारीख से 13 जुलाई से ये कोर्स आपके बीच में आ रहा है, तो आप वहां पे इस कोर्स का लाभ उठा सकते हो, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो और आप अफोर्डेबल बैच की तलाश में हैं कि कम पैसे में इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिले, पूरा सिलेबस हो जाए, तो आप 7999 में बोध बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 15 जुलाई से। कब से स्टार्ट हो रहा है? 15 जुलाई से। गेटिंग द पॉइंट? जी हाँ, क्लियर है। आपको कोड यूज करना है दीपक1। आप दीपक1 कोड यूज करके इस बैच को सब्सक्राइब कर सकते हो। उड़ान के बारे में मैंने आपको बताया ही, सेम दीपक1 कोड पे आपको उड़ान बैच यहाँ पे अवेलेबल है 7999 में, जहां लोग लाखों रुपए देकर भी वो तैयारी नहीं पा पाते, जहां पे आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से केवल 7999 में पढ़ेंगे। ये इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल बैच है। देर किस बात की, आइए हमारे साथ और करते हैं तैयारी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आपको जो भी डाउट होगा आप इसमें पूछिएगा, मैं इसकी रिप्लाई आपको कर दूंगा। थैंक यू बेटा।